हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8th का मैथ। इसमें हम करेंगे आज परिमेय संख्या का गुणा कैसे करते हैं। तो परिमेय संख्या का गुणा कैसे करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। हमारे पास मान लीजिए अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, माना दो परिमेय संख्याएं P बटा Q तथा R बटा S हो तो परिमेय संख्या का गुणा, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं P बटा Q और R बटा S हो तो परिमेय संख्या का गुणा हम इस तरह से करते हैं। P बटा Q गुणे R बटा S, ये हो जाता है P गुणे R बटे Q गुणे S। ऐसे हम करते हैं परिमेय संख्या का गुणा। अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं P बटा Q और R बटे S हो तो परिमेय संख्या का गुणा हम कैसे करते हैं, P बटे Q गुणे R बटे S। इसको हम कैसे करते हैं, यानी अंश का गुणा अंश में, यहाँ पे P गुणे R, और हर का गुणा हर में, हर गुणे हर। तो हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, ऐसे हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं। या फिर सीधा सीधा कह लीजिए P का गुणा R में, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो ये हो जाता है हमारा परिमेय संख्या का गुणा। अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके रिवर्स करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, -3/5 का गुणा 4/7 से कीजिए। का गुणा यहाँ पे लिख लीजिएगा, गुणा से कीजिए। तो इसका गुणा कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा हल। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं -3/5 4/7 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, -3/5 गुणे 4/7। ये हो गया। इसको हम गुणा के रूप में अब लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 गुणे 4/5 गुणे 7, यानी अंश का गुणा अंश में कर दिया और हर का गुणा हर में कर दिया। तो वही तो क्या है यहाँ पे, इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ से देखिए, -3 का गुणा अगर 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, तो यहां से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, -14/9 गुणे -27। इसको आप सरल कीजिए। हाँ, यही क्वेश्चन, इसको आप नोट सरल कीजिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। ट्राई कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो -14/9 गुणे -27, यानी -14/9 गुणे -27। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऋण 27 है। ऋण 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 27/1। इतना क्लियर है। ऋण 27 को हम क्या लिखते हैं, ऋण 27/1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये अंश है, ये भी अंश है। अंश का गुणा अंश में करेंगे तो ऋण 14 गुणे ऋण 27, और हर का गुणा हर में, यानी 9 गुणे 1। क्लियर इतना। अब यहां से देखिए, आप चाहे तो यहां से सरल कर सकते हैं। 9 का 9, 9 तिया 27। कैसे काटा हमने काटा, अगर यहाँ पे गुणा है
अगर यहाँ पे गुणा में दो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 14 गुणे ऋण 27 लिखा है, ऋण 14 गुणे ऋण 27 लिखा है, बटे में 9 गुणे 1, तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ से ध्यान रहे, अगर अंश को हर से काट रहे हैं तो केवल एक ही संख्या से काटेंगे। जैसे हमने यहाँ पे काटा, 9 से भाग लगाया 9 में तो कितना आया 1, फिर 9 से इसमें भी भाग लगाएंगे तो कितना आया 3, तो इस यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, तो फिर से इसको लिखेंगे ऋण 14, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा था 1 गुणे 1। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए 14 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 42, और इस ऋण का गुणा इस ऋण में कितना हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो कितना आता है प्लस, यानी धन आता है, तो यहाँ से धन आ जाएगा। और 1 का गुणा 1 में तो 1 बटे 1। अब यहाँ पे देखिए या प्लस लिखे या ना लिखे, या 1 लिखे या ना लिखे, बात बराबर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 42 इज राइट आंसर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जो हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं बेसिकली ये आपके उदाहरण है, एनसीईआरटी के बुक का आपका उदाहरण है। उदाहरण 2 उदाहरण हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उदाहरण नंबर 3 हम आपको करवाने जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। जिसमें पहला है, कह रहा है कि 5 बटे ऋण 7 गुणे ऋण 13 बटे 6, इसको गुणा करना है, इसका भी गुणा करना है, इसका भी गुणा ही करना है। तो हम पहला करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बटे ऋण 7 गुणे ऋण 13 बटे 6, फिर यहाँ से हो जाएगा अंश का गुणा अंश में, तो 5 गुणे ऋण 13 ऋण 7 गुणे 6। इतना क्लियर है आपको। यहाँ से देखिए अंश का गुणा अंश में कल 13 बचे 65, और यहाँ से 7 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 42। और यहाँ से यहाँ 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो कितना हो जाता है ऋण। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 6 के आगे कुछ नहीं है, तो हम मान के चलते क्या है प्लस है। जब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो कितना आता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं क्या हो गई ऋणात्मक हो गई, यानी अंश और हर दोनों हमारा क्या हो गया ऋणात्मक। तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। यहाँ से ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा धन, 65 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65, और यहाँ से 42 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 42, और ऋण का गुणा ऋण में तो हो जाएगा धन। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले से, ऋण 2 गुणे 3 सॉरी ऋण 2 बटे 3 गुणे ऋण 51 बटे ऋण 4। अब क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ऋण 2 गुणे ऋण 51 बटे 3 गुणे ऋण 4। अब यहाँ से देखिए 3 51 3 से हम इसको काट रहे हैं, 3 में 3 से भाग लगा रहे हैं, 3 में 3 से भाग लगा रहे हैं, फिर 3 से 51 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 17। यहाँ से हम क्वेश्चन को सरल कर लें ताकि हमें गुणा कम करना पड़े, बड़ी संख्याओं का गुणा कम करना ही ना पड़े। यहाँ से हम क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। तो यहाँ से 3 51 3 और 17 3 51, यानी 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, 3 से इसमें भाग लगाएंगे कितना आएगा 17। फिर यहाँ से देखिए 2 51 2 2 दूना 4, तो यहाँ से कितना बचा ऋण 1 गुणे ऋण 17, और यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे ऋण और 2। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए ऋण का गुणा ऋण में तो कितना हो जाएगा धन, 17 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 17, और धन लिखे ना लिखे बात बराबर। फिर यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 1 में कर देंगे कितना हो जाएगा 2, ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो कितना होगा ऋण
अब चाहे तो आप इसमें ऋण से अंश और हर दोनों में गुणा कर सकते हैं, ऋण को अंश में कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, गुणा करके आप उसको सरल करेंगे तब भी आंसर इतना आएगा, या फिर आप यहीं से डायरेक्ट सरल कर सकते हैं तो आंसर तब भी इतना ही आएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्या है, 49/39। गुणे में क्या है, ऋण 26/14। अच्छा यहाँ पे देखिए 49 गुणे ऋण 26/39 × 14। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 14 ये 49 है, ये 14 है ये 49 है। 14 क्या 7 से कटेगा? 14 में अगर 7 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 14 7 से कटेगा तो कितने आएगा? 2। फिर 7 से अगर 49 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7। अब यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, हमने दोनों संख्याओं को एक संख्या से काटा। ये 14 और 49 को हमने किससे काटा? केवल 7 से काटा है। वैसे यहाँ पे अगर इसको हम 13 से काटे, 13 3 39 और 13 दूना 26, तो केवल एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को हम काटते हैं। केवल अगर यहाँ पे गुणा है तब गुणा में हम संख्याओं को काट के सरल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 आया, यहाँ पे कितना है 2, तो 7 गुणे ऋण 2। अब ऋण कहाँ से आया? ऋण यहाँ वाला आ गया। और यहाँ पे कितना बचा था? 3 गुणे यहाँ पे कितना बचा था? 2, तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6, और यहाँ पे ऋण का गुणा धन में कर देंगे, कितना हो जाएगा? ऋण। अच्छा अब यहाँ से देखिए, आप चाहे तो इसको आप सरल कर सकते हैं। 14/6 को आप सरल कर सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? ऋण 7/3। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं अभ्यास 1D। अभ्यास 1D के सारे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।